अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हम दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपका। और आज हम इस प्लेलिस्ट के दूसरे एपिसोड में हैं जहां हम बात करेंगे ताकत के उसूल नंबर 2 पर। दोस्तों पर अंधा एतमाद ना करें। ये उसूल रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर से लिया गया है और आज हम देखेंगे कि ये कैसे हमारी जिंदगी, हमारे ताल्लुकात और हत्ता के हमारे काम में भी असर डाल सकता है। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ मान, शुरू में ये उसूल थोड़ा सख्त लगता है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि दोस्त पर भरोसा करना फितरी बात है। लेकिन ये उसूल हमें ये समझाता है कि अंधा एतमाद अक्सर खतरनाक भी साबित हो सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी नजरिया नहीं, ये एक हकीकत है जो मैंने अपनी जिंदगी में भी देखी है। लेकिन मान, मैं एक सवाल पूछूं, क्या असल में हर दोस्त खतरा होता है या ये उसूल सिर्फ एक्सट्रीम हालात के लिए है? ये एक अहम सवाल है। असल में ये उसूल कहता है कि हम अंधा भरोसा ना करें, यानी हर किसी पर जो हम एतमाद करते हैं हमें मुकम्मल यकीन ना हो कि वो हमेशा हमारे हक में फैसला करेगा। यानी ये सिर्फ एहतियात है, ना कि शक परस्ती। बिल्कुल। और यहाँ ताकत की नफ्सियात आ जाती है। दोस्त भी इंसान है और इंसान की फितरत ये है कि वो अक्सर अपनी ज़रूरत और फ़ायदे को तरजीह देता है। ये बात मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है। तो हम अपनी जिंदगी में किस तरह दोस्तों के साथ भरोसा बरकरार रखें? यही असल फन है शाज़ीमान। आप दोस्त पर भरोसा करें मगर अंधा ना हो, यानी अहम फैसले अपनी नज़र से चेक करें। किसी पर सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर एतमाद ना करें। हर ताल्लुक में एहतियात और होशियारी शामिल रखें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैंने अपने दोस्त के साथ एक कारोबारी मंसूबा शुरू किया, मैंने फर्ज किया कि वो मेरे साथ ईमानदार है। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो मेरे ख़यालात और कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा अपने लिए उठा रहा था। ओह, तो ये प्रिंसिपल हकीकत में कैसे काम करता है? ये हमें बचाता है ऐसे नुकसान से। जी हाँ, ये हमें सिखाता है कि हमें दोस्तों में भी इमरजेंसी प्लान रखना चाहिए और किसी को मुकम्मल ताकत देने से पहले सोचना चाहिए। ये वाकई दिल को छू लेने वाला सबक है, क्योंकि अक्सर हम अपने दोस्तों पर इतना एतमाद कर लेते हैं कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और जब कोई गलती होती है तो नुकसान भी बड़ा होता है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि दुश्मन हमेशा खतरा है, दोस्त हमेशा मददगार। असल में ग्रीन कहता है, दुश्मन का खतरा वाज़ेह होता है, दोस्त का खतरा अक्सर छुपा होता है। यानी दुश्मन का अंदाजा आसान है, दोस्त का नहीं। बिल्कुल, दुश्मन खुला दुश्मन है, इससे हम खुद को बचा सकते हैं। दोस्त, जो कि हमारा नज़दीक होता है, हमें अचानक नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि हम उस पर अंधा भरोसा कर लेते हैं। ये तो वाकई सुनकर थोड़ा डर लग रहा है। तो क्या हमें सब दोस्तों से फासले पर रहना चाहिए? नहीं, ये उसूल ये नहीं कहता। ये कहता है होशियारी के साथ भरोसा करें, यानी दोस्त बनाएं, ताल्लुकात मजबूत करें, लेकिन कभी भी अपनी अक्ल और ऑब्जर्वेशन को ना छोड़ें। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दें कि हम ये उसूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में दोस्त के इनपुट को वे करें, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो ना करें। कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स में सब कुछ क्लियर रखें, क्योंकि जज्बाती भरोसा नुकसान का सबब बन सकता है। ऑब्जर्वेशन, दोस्त की एक्शंस और वर्ड्स दोनों पर ध्यान दें और पैटर्न समझें कि वो किस हद तक डिपेंडेबल है। प्लान बी हमेशा रखें। किसी भी रिलेशन में इमरजेंसी एग्जिट या बैकअप प्लान जरूरी है। ये सब स्टेप्स फॉलो करने से हम ना सिर्फ अपनी हिफाजत करेंगे बल्कि ताल्लुकात भी सालिम रहेंगे। मुझे लगता है ये उसूल हमें अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अवेयरनेस देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ दोस्तों पर नहीं, हर ताल्लुक में काम आता है। कारोबार में पार्टनर्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, सोशल नेटवर्क्स। ये हमें सिखाता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती। तारीख में कई हुक्मरानों ने इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट और नेपोलियन दोनों ने देखा कि कुछ करीबी साथी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो अपने मशीरों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करते थे। तो असल ताकत ये है कि हम ना सिर्फ दुश्मन को समझें बल्कि दोस्त को भी समझें और अपनी हिफाजत के लिए बाउंड्रीज रखें। जी हाँ, और ये बाउंड्रीज दोस्ती को खत्म नहीं करती बल्कि उसे मजबूत और महफूज बनाती हैं। ये प्रिंसिपल साइकोलॉजी के लिहाज से कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? इंसानी दिमाग दो हिस्सों पर चलता है, इमोशन यानी जज्बा और रैशनल थिंकिंग यानी अक्ल। जब हम दोस्त पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, हम सिर्फ इमोशनल ब्रेन पर अमल कर रहे होते हैं। रैशनल ब्रेन हमें वॉर्न करता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से प्रिंसिपल का फायदा आता है। हमें बैलेंस चाहिए, एतमाद के साथ अक्ल को एक्टिव रखना।
तो ये प्रिंसिपल हमें ज़हनी मजबूती भी सिखाता है। जी हाँ, ये हमें हर ताल्लुक में अवेयर, कॉन्शियस और ग्राउंडेड रखता है। एक और पर्सनल मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, बिजनेस पार्टनर भी। शुरू में सब कुछ स्मूथ था, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी उसने अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को तरजीह दी। और आपने क्या सीखा? कि ब्लाइंड ट्रस्ट तब भी नुकसान दे सकता है जब इंसान करीब और काबिले एतमाद लगे। ये असल लेसन है लॉ नंबर 2 का। दोस्त भी खतरा हो सकते हैं, प्रिकॉशन कभी कम ना करो। तो समरी ये है कि दोस्तों के साथ ताल्लुक रखें, अंधा भरोसा ना करें, अक्ल और ऑब्जर्वेशन को कभी ना छोड़ें। और हमेशा अपने लिए बैकअप प्लान रखें ताकि कोई भी सिचुएशन आपको गैर महफूज ना करे। अगर आज के एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लॉ नंबर 3, अपने इरादे छुपाएं पर, जो हमें सिखाता है कि हमेशा हर किसी से अपनी मुकम्मल सोच जाहिर ना करें। तब तक के लिए सोचते रहें, समझते रहें और बाखबर रहें।